एक होता है वो क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक जानवर होता है कि जो मुर्दाखोर होता है, मुर्दाखोर। पता ना हमारे भारत में क्या ध्यान है, मैं सुबह वो देखता हूँ, मैं जंगल न्यूज देखता हूँ तो उसमें नाम आता है उसका। तो ये एपी सिंह तो मुर्दाखोर व्यक्ति है, मुर्दाखोर। क्यों सर, ऐसा क्यों साहिब जी लगता है सुन आपको? रहे हैं? सर आपको ऐसा अरे क्यों यार, लगता है? इसको एक नाम मुझको कहते क्या हैं, लगता है, चालबाज। नहीं, इसको कहते हैं मुझको शतरंज की चाल खेलना, चालबाज आदमी है। साहिब जी मुझको ही नहीं लगता, पूरे देश की जनता को लगता है। और जो ये सीमा कहती है ना कि 140 करोड़ भारत देश के व्यक्ति मेरे साथ हैं, अबे 140 करोड़ कैसे हो जाएंगे तेरे साथ? तेरे साथ सिर्फ एक, उसका नाम याद नहीं है, उसको मुर्दाखोर ही कह देता हूं मैं, अकेला एक मुर्दाखोर ही तेरे साथ है। समझता हूँ। सर ये सवाल भी है, जी और आपने आखिरी दफा मुझे एक बात बताई थी कि जब हम लाइव कर रहे थे आप और मैं, तो आपको इसका फोन आया था कि इसकी लाइव में मत बैठिए, शायद से बात ना करें। तो अब आखिरी दफा ये सवाल है कि सब आपकी सीमा से, जी आपकी सीमा से आखिरी दफा कब बात हुई है? हो गया होगा, कम से कम महीना 2 महीना हो गए होंगे साहिब जी। मैं अच्छा, बात करना पसंद नहीं करता, मैं बात करना पसंद नहीं करता। तो आपसे चाहती क्या है वो, आपसे क्या सुनिए शायद सुनिए, मैं किसी भी क्लाइंट के घर जा करके उससे बातें करना पसंद बिल्कुल नहीं करता। यदि मेरे क्लाइंट को मुझसे बातें करनी है तो मेरे ऑफिस पर आइए, मैं अपने ऑफिस पर अब भी बैठा हुआ हूं, आइए मेरे पास। पर उसने अपनी नकली शादी में आपको क्यों बुलाया फिर? नकली शादी में उसने बुलाया क्यों? मैं सालों का ड्रामा देखने के लिए गया था बस, और कुछ नहीं। नकली शादी तो थी, मगर खाना तो असली खाया आपने। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बहन जी, बिल्कुल नहीं। खाना नहीं खाया? मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं कुत्ता नहीं हूं मैं, जो दूसरों के तलवे चाटता दौड़ूं मैं। क्योंकि एपी सिंह बिल्कुल नहीं, मौजूद था ना। एपी सिंह तो कुत्ता है, तलवे चाटने वाला है, हरामखोर है। तो बहन जी आप उस एपी से बदतमीज, हरामखोर, कुत्ता, नालायक, कितनी गालियां दूं उतनी कम है उसको। और ले सबसे बड़ी गाली, सबसे बड़ी गाली दे देता हूं मैं उसको, कह देता हूं ड्राइवर, ड्राइवर। वो ड्राइवर है, वो सीमा का ड्राइवर। तो सर सचिन क्या है अगर वो ड्राइवर है तो? सचिन हो सकता है, कंडक्टर हो या हेल्पर, हेल्पर हेल्पर हेल्पर। कंडक्टर तो बहुत बहुत अच्छी उपाधि है, सचिन को मैं मानता हूं वो हेल्पर हो सकता है, उसका हेल्पर, एपी सिंह का हेल्पर। अच्छा सर, ये नीचे नीचे लिखा हुआ है कि आपको बार बार वजाहत देना पड़ती है, ये इसकी जरूरत नहीं है कि बेल क्यों करवाई, क्या करवाई, इस किस्म की वजाहत आप ना दिया करें, क्योंकि हर बंदा यही सवाल करता है आपसे कि आपने बेल क्यों कराई। सर साहिब जी, मैं आपके सभी दर्शकों से कह देना चाहता हूं कि इस सवाल को बार बार मुझसे ना पूछें। मैं अब चलो एक बार और फिर जवाब, और एक बार जवाब दे देना चाहता हूं मैं, यदि मैं बेल नहीं करवाता तो मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं रहता, आपसे आज बातें नहीं हो रही, मैं बेल नहीं करवाता। और बहुत वकील थे भारत देश के अंदर, कोई मैं ही वकील थोड़ी हूं, मैं ही वकील नहीं हूं। यदि ये बेल एपी सिंह के पास जाती तो एपी सिंह सीमा के बिल्कुल अब तो बेवजह फेवर में, और यदि सीमा की बेल उस पर चली जाती तो वो तो यूं कहता कि मेरी तो घरवाली है सीमा। सीमा से एपी सिंह अपना शादी का अब तक रजिस्ट्रेशन भी करा लिया होता, मैं मानता हूं, जिस तरीके का कृत्य कर रहा है एपी सिंह। सर आप ये सैया बात क्यों बनने का कर तो मौका, सुनिए मेरी बात, सैया बनने का मौका नहीं मिला उसको।
भैया बनने का मौका मिल गया उसको। सैया ना बना तो भैया ही सही, और यदि भैया ना बनता तो सैया भी बनता। वो तो उस कैटेगरी का व्यक्ति है, पूरा देश जानता है उसको। मेरा एपी सिंह कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मेरे उससे मतभेद है, मतभेद। सर आपको एक मैंने नीता बहन से भी सवाल किया था और आपको भी सुनने को मिलता होगा, कई ऐसे लोग हैं जो आप बताते भी रहे हैं कि कई मुस्लिम दोस्त भी हैं जो आपके पास आते भी हैं, यकीनन क्लाइंट भी होंगे, वैसे इलाके की वजह से दोस्ती भी होगी, तो वो लोग, उनका दिल क्या कहता है? वो आपसे कभी तस्करा करते हैं कि यार ये सीमा की वजह से हम सब ऐसा है कि एक दूसरे से नफरत ना पैदा हो जाए? कोई ऐसी कभी बात होती है सर? साहिब जी होती है, मैं बता रहा हूं होती है, पर मैं सिर्फ उनको समझाने का काम करता हूं साहिब जी, ना कि उनको भड़काने का काम करता। आप क्या समझाते हैं सर? अभी देखिए सुनिए, इनके जो कृत्य हैं सीमा के, जिस तरीके के अल्फाज वो पाकिस्तान के बंदों के लिए बोल रही है, पाकिस्तान के लिए बोल रही है, तो वो देखो गलत तो है। एक कौम के लिए बोल रही है, वो गलत है। मैं अपने व्यक्तियों को भड़का नहीं रहा हूं, मैं उनको समझाता हूं। मैं सिर्फ उनको समझाता हूं कि मेरे भाई आप रुकिए, शांत रहिए, आप इसको सजा मिलेगी, जेल जाएगी और ये वापस पाकिस्तान में डिपोर्ट होगी। मैं सिर्फ उनको ये समझाता हूं साहिब जी, वरना जिस तरीके के जिस तरीके के अल्फाज जिस तरीके के अल्फाज यूज कर रही है ना अब, तो ये अब क्या होता है कि पानी सिर से ऊपर जाने वाले अल्फाज बोल रही है। सर भैया जी तो कहते हैं जी, और सुनिए साहिब जी मेरी बात सुनिए, ये अल्फाज सीमा नहीं बोल रही, उनको स्क्रिप्ट लिख करके दी जाती है उनके भाई के द्वारा, जो एक देशद्रोही है, देशद्रोही। लेकिन निर्भया कांड भी आपने सुन लिया होगा। एक सेकेंड हेमंत जी, मैं आपसे ये बात जानना चाह रही हूँ, इतने दिन जो है, इतने महीने आपने, मतलब पहली बात तो अपना केस को उसको हैंडओवर करना ही नहीं चाहिए, उसको आने ही नहीं देना चाहिए था पिक्चर में। आपने सब कुछ बवाला है, मतलब इस तरह से क्यों नहीं आपने करा एपी सिंह को? आपको कभी पिक्चर भी नहीं आने देना चाहिए था ना, शुरू से ही नहीं आने देते तो इतना, मतलब इतना बड़ा ये बीमारी इतनी बड़ी ना बढ़ती। आप समझ रहे हैं? नीता बहन, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो यूट्यूब आपसे जो लिंक करना जुड़ना हुआ हूं ना, मैं जो लिंक कर लेता हूं, मैं जो लिंक जोड़ना भी सीखा हूं मैं, वो इसी मुकदमे की वजह से लिंक जोड़ना सीखा हूं मैं। और सबसे पहले जब मैं लिंक जोड़ा था तो एक वो है श्रावणी बहन, बजाते रहो न्यूज, उन्होंने मुझे लिंक पर आना सिखाया था। इससे पहले मैं फोन में बहन जरा भी इंटरेस्ट नहीं रखता था, और ना आज भी रखता हूं मैं। आज तो शायद बड़े भाई की प्यार की वजह से और बड़ी बहन नीता जी के डर की वजह से, डर नहीं, डर भी बड़ी बहन का प्यार भी डर होता है, आपकी वजह से मैं आ गया हूं। नहीं, वरना शायद जी मैं सिर्फ थैंक यू, आपकी संतुष्टि नहीं हो पा रही है मेरी, मैं ये कह रही हूँ, मतलब आपकी भी, मतलब आपको पीछे क्यों कर दिया इस आदमी ने? आप क्यों नहीं डटे रहे? जब आप इसके वकील हो थे तो इसको आपको पीछे में आने ही नहीं देना चाहिए। आप अगर डटे रहते तब तक हम लोग सब मिलके भी इसको जो है ना, आप इतने सज्जन पुरुष तो हैं कि आप इतना तो इसको, इतना तो हम सबकी हेल्प करते कि बहन जी मेरी बात सुनिए, डट तो मैं आज भी रहा हूं, डट सुनिए मेरी बात सुनिए, डट तो मैं आज भी रहा हूं मैदान में। मेरे सामने कोई आवे तो सही, मेरे सामने सुन लो, आज भी नीता बहन जी एपी सिंह को, हमारे साले साहब को आज भी मेरे सामने बुला लो ना, मैं डट रहा हूं मैदान में। एपी सिंह को तो बुलाओ। एपी सिंह तो सबसे खतरनाक हो गया, खतरनाक बन गया। अरे खतरनाक वो थोड़ी है, खतरनाक मैं भी बहुत हूं। मैं
जो देशद्रोही व्यक्ति है, जो कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए नीता बहन जी मैं भी बहुत खतरनाक हूं। वो एपी सिंह है तो मैं भी हेमंत पराशर हूं। मैं हेमंत साहब, इसी वजह कानून से पसंद, सर आप जिस तरह मैं बात कानून पसंद रखती हूँ शायद जी। आप सर जिस तरह बात एपी करते सिंह, हैं, इसी वजह से जी। तो आपको सुनना पड़ जाता है जी। आप जिहादी भी हैं, आप आतंकवादियों के साथ ताल्लुक भी है, सबको तो आपको सुनना पड़ा इसी वजह से कि आप इतना खोल के बात करते हैं। साहिब जी मेरी बात सुनिए, आप पाकिस्तान के रहने वाले हो, आप, मैं भारत का रहने वाला हूं। मेरी आपसे बातें हो रही है, पाकिस्तान के व्यक्ति हैं। यदि मेरी आपसे बातें हो रही हैं तो बस इसी के माध्यम से मैं आतंकवादी हो गया। और यदि आपसे बातें करने के लिहाज से मैं आतंकवादी हूं तो साहिब जी मैं आप जैसे हर एक व्यक्ति से बातें करना पसंद करूंगा। आप जैसे व्यक्ति, हर एक व्यक्ति से। यदि आपसे बातें करने के लिहाज पर मैं आतंकवादी हूं साहिब जी, तो मैं आप जैसे हर एक व्यक्ति से बातें करना पसंद करूंगा। चाहे मुझे आतंकवादी ना, आतंकवादी स्क्वाड 10 कर दो मुझे, आप स्क्वाड 10 तो भी मुझे पसंद होगा। ऐसा आतंकवादी में बनना चाहूंगा मैं, यदि आपसे बातें कर रहा हूं तो मैं।